बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मेन टॉपिक जो है, जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है लेज सर्किट। ठीक है, तो लेज सर्किट के आगे फर्दर सब टाइप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करेंगे कि लेज सर्किट जो है वो किस कैटेगरी में आता है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, और इसका अगर हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में डिस्कशन करते हैं तो इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोरेज एलिमेंट में आता है लेज और फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट लेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी कौन सी सब टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन के बाद हम जो है वो लेज सर्किट तक अप्रोच करेंगे। इसकी वर्किंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को देखेंगे कि फर्दर अगर हमने इसकी सब टाइप्स को डिस्कस करना हो तो ये किस किस में आता है। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के जो हमारे कंटेंट्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, देन हम मेमोरी एलिमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम लेज को देखेंगे, फिर लेज की आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। एक एसआर लेज है और दूसरी डी लेज है। तो आज के लेक्चर में आई थिंक एसआर लेज तक हम कवर कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट्स तक अप्रोच करने से पहले हम सिक्वेंशियल सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स में हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि हमारे पास फीडबैक पाथ होता है। फीडबैक पाथ का ये मतलब होता है कि जैसे अगर एक ये एलिमेंट है और एक ये है, मैं फर्दर डायग्राम से भी आपको डिटेल से बताऊंगी कि फीडबैक पाथ होता क्या है। ठीक है, फीडबैक पाथ को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सेवरल मेमोरी एलिमेंट्स। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिक्वेंशियल सर्किट्स कहलाता है। मीन्स एक हमारे पास फीडबैक पाथ आएगा और दूसरा हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन वे में देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं। जैसे ये डायग्राम में है, ये हमारे पास देखें कोई भी कम्बिनेशनल लॉजिक है। ठीक है, कम्बिनेशनल लॉजिक से मुराद ये डिफरेंट लॉजिक्स जो है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आपने डिफरेंट कम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई भी सर्किट होगा, ठीक है, कम्बिनेशनल लॉजिक वाला। और दूसरा ये है मेमोरी एलिमेंट्स, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब ये जो अपना डाटा इसमें स्टोर करेगा, अब इन दोनों के दरमियान ये वाला एक पाथ है। ठीक है, ये इसको इससे दोबारा कनेक्ट कर रहा है, मतलब हम इसमें डाटा स्टोर भी कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक वापस जाने के लिए ये रास्ता, इस रास्ते को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास फीडबैक पाथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स आ गया, ये हमारे पास कम्बिनेशनल लॉजिक आ गया, ये हमारे पास फीडबैक पाथ आ गया। इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम किसका नाम देते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स का। आई होप आप समझ आ गई होगी। अब मज़ीद जो है मैंने इसको सिंपल वे में बताने की कोशिश की है कि सिक्वेंशियल सर्किट्स को अगर हम देखें या हमसे अगर कोई पूछे कि सिक्वेंशियल सर्किट्स हमारे पास होते क्या हैं, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक और मेमोरी एलिमेंट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स होगा। ठीक है, अब सीक्वेंशियल सर्किट्स, अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि हमारा टॉपिक तो लेज और फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को क्यों देख रहे हैं। तो बेसिकली जब हमने किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना होता है तो उसको वेरी बेसिक से हम लेके चलते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स अभी इस स्लाइड के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स को जब हम मज़ीद डिवाइड करते हैं इसके सब टाइप में, तो पहले हमारे पास आती है सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस में ये है कि हमारे पास दो टाइप्स होंगी, एक सिंक्रोनस होगी और एक एसिंक्रोनस होगी। ठीक है, सिंक्रोनस टाइप जो होती है सिक्वेंशियल सर्किट्स की, उसमें आपकी जो आउटपुट है वो किसी खास टाइम में चेंज हो सकती है, मतलब किसी भी टाइम आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक प्रॉपर टाइम के बाद आप उसकी आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट है वो किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइम की स्पेसिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइम, इन दोनों में मेन फर्क ये है। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स की दो सब टाइप्स होगी, एक सिंक्रोनस होगी और एक एसिंक्रोनस होगी। सिंक्रोनस में सर्टेन टाइम में आउटपुट चेंज हो सकती है, एसिंक्रोनस में किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। अब मजीद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मजीद ऑप्शन आते हैं। एक हमारे पास आता है मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर भी एक कैटेगरी ही है किसकी, सिक्वेंशियल सर्किट्स की। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट कैटेगरी। अब इसकी भी आगे सब टाइप्स ये हैं कि ये या तो बाइस्टेबल होगा, बाई जहाँ पर भी यूज होता है इसका मतलब दो होता है। ठीक है, टू बाइस्टेबल है तो इसकी दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ टू स्टेबल कंडीशन। बाइस्टेबल, पहली बात ये टू आ गया और ये स्टेबल, मतलब ये स्टेबल कंडीशन है इसकी दो।
अब मोनोस्टेबल है तो इसकी मोनो जहां पर भी आएगा वहां पर इसका मतलब होता है एक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी एक ही स्टेबल कंडीशन है। मींस बाइस्टेबल में जो भी आपके सर्किट्स आएंगे, सिक्वेंशियल सर्किट जो भी आएंगे, वो उनकी दो स्टेबल कंडीशंस होंगी, और मोनोस्टेबल में आपकी एक ही स्टेबल कंडीशन होगी। अब ए स्टेबल आ गया, अब हम एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ये बाई स्टेबल आ गया, ये मोनोस्टेबल आ गया, और ये ए स्टेबल है। ए स्टेबल में क्या होगा कि उसकी कोई भी स्टेबल कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। अब ये टू स्टेबल कंडीशंस ये आपको आज के लेक्चर्स में ये क्लियर हो जाएंगी कि ये कौन सी इसकी दो स्टेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब बायस्टेबल कंडीशन में या बायस्टेबल लॉजिक डिवाइसेस, मतलब उसकी मैं आगे आपको एप्लीकेशंस बता रही हूँ। वहां पर तो लग रहा था ना कि पता नहीं ये बायस्टेबल कंडीशन किस डिवाइस में होगी, तो यहाँ से मैं बता देती हूँ बायस्टेबल कंडीशन पे जो हमारे पास डिवाइसेस वर्क कर रही होती हैं उसमें हमारे पास लेस आ जाता है और फ्लिप फ्लॉप आ जाते हैं, ठीक है। अब लेस एंड फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना, दोनों मेमोरी एलिमेंट्स हैं, दोनों का काम एक ही है, दोनों ने मेमोरी को स्टोर करना है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। डिफरेंट इस चीज से है कि उनकी स्टेबल कंडीशन को आप चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, लेज एंड फ्लिप फ्लॉप डिफर बाय द मेथड यूज्ड टू चेंज स्टेबल कंडीशन। मतलब वो अपनी स्टेबल कंडीशन को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। इन दोनों के मेथड जो हैं चेंज करने के वो अलग अलग हैं, तो इसी बेस पे हम इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। काम दोनों का एक है। अब मेमोरी एलिमेंट की डिफाइन अगर हम करें तो मेमोरी एलिमेंट बेसिकली, या मेमोरी एलिमेंट डिवाइस होता क्या है, वो डिवाइस हमारे पास होती है कि जो रिमेम्बर कर सके किसी भी वैल्यू को एक सर्टेन पीरियड के लिए, या वैल्यू को चेंज कर सके, या अगर हम उसमें वैल्यूज को चेंज करते हैं या हम उसमें इंस्ट्रक्शन को अपने इंस्ट्रक्शन को सेव करते हैं उसमें, तो उस टाइम के लिए वो याद रख सके, ठीक है। जैसे आपका मतलब लैपटॉप है, तो वो तब तक आपकी उसके अंदर जो आप मेमोरी स्टोरेज जो है वो उसमें जो भी डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या जो भी आप स्टोर करते हैं उसका कुछ टाइम होता है, ठीक है। कुछ मेमोरी ऐसी होती है, जैसे समटाइम्स आप वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका लैपटॉप एट वंस ऑफ हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जब आप ऑन करेंगे तो वो अगर आपने सेव नहीं किया तो वो अरेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम मेमोरी एलिमेंट डिवाइसेस को कैटेगराइज करते हैं इस बेस पे कि हमारे पास जो हमने इंस्ट्रक्शन जो उसमें सेव की थी या कुछ वैल्यूज जो थी वो कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो उसको रिमेम्बर रख सकती हैं। मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा से उसको रिकॉल कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के मेमोरी एलिमेंट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जो रिमेम्बर रख सकें किसी भी वैल्यू को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी उनको स्टोर कर सकें। अब इनकी एग्जांपल्स लेज एंड फ्लिप फ्लॉप है। ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्ट में बता दिया था कि ये मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेज एंड फ्लिप फ्लॉप, अब लेज एंड फ्लिप फ्लॉप की कंडीशंस को चेंज करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कमांड्स, ठीक है। कमांड्स किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर लेजेस इंक्लूड सेट एंड रीसेट कमांड। मतलब लेज को जब भी हम डील करते हैं तो हम उसकी दो कमांड्स को डिस्कस करते हैं। एक कमांड उसकी होती है सेट और दूसरी कमांड उसकी होती है रीसेट, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हम डील करते हैं। सेट को हम एस से प्रेजेंट करते हैं और आर से हम रीसेट को। तो इसी वजह से हम समटाइम्स हमारे पास एक टाइप जो है वो एस आर लैच भी है, ठीक है। अब अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट से मुराद हमारे पास लेच भी हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें हम एक साइड से ये कमांड दे रहे हैं, ठीक है, और ये है क्लॉक, ठीक है, और ये इसको हमने मेमोरी एलिमेंट को ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी। ये हमारे पास क्यू जो है वो हमारे पास आउटपुट पे आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर स्टोर्ड वैल्यू। अब यहाँ पर आपके जहन में माइट पॉसिबल कंफ्यूजन हो क्लॉक की, कि क्लॉक यहाँ पर क्या चीज़ है। कमांड तो हमने देख ली है कि अगर हम लेज के केस में डिस्कस करेंगे तो ये कमांड या सेट होगी या रीसेट होगी, ठीक है। तो अब क्लॉक क्या चीज़ है, क्लॉक को भी देख लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है वो किस पे बेस करता है या उसकी कंडीशन किस बेस पे चेंज होती है, क्लॉक सिग्नल पे, ठीक है। पिछली वाली जो डायग्राम हमने डिस्कस की थी वो एक जनरल डायग्राम थी, उसमें जो मेमोरी एलिमेंट था ये क्लियर नहीं था कि ये फ्लिप फ्लॉप है या लेज है, ये कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हमने जनरली कमांड को भी डिस्कस कर लिया, क्लॉक को भी। कमांड को अगर हम देखें तो ये लेज को डील करती है और क्लॉक को अगर हम देखें तो ये फ्लिप फ्लॉप को डील करता है, ठीक है, उसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए।
अब जो है हम फ्लिप फ्लॉप को देख रहे हैं कि ये क्लॉक सिग्नल होता है। क्लॉक सिग्नल बेसिकली हमारे पास होता क्या है, एक स्केयर वेव फॉर्म होती है, ठीक है। वो नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर हो जाएगा इस तरह से। ये हमारे पास जो स्केयर वेव फॉर्म है इसको हम क्लॉक पल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो ऊपर वाले एजेस हैं हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, इसको हम पॉजिटिव पल्सेस कहते हैं, ठीक है। अब इसके दो एजेस होते हैं, अब जहाँ पर ये एज राइज कर रहा होगा पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एज है। अब ये इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स आप यूँ समझ लें कि ये या जीरो होता है या वन होता है, दो ही कंडीशन होती है ना। तो ये वन है, ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये लोएस्ट वैल्यू। तो जो हाई से लो की तरफ आ रहा है वो नेगेटिव एज होगा। तो इस तरह से ये वाले जो सारे एजेस हैं, ये मेरे ख्याल से ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन, ठीक है। ये सारे वाले जो हैं ये पॉजिटिव एजेस हैं और ये सारे जो ब्लू वाले हैं ये नेगेटिव एजेस हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट पॉइंट पे हैं वो पॉजिटिव एजेस हैं और ये वाला जो होता है ये हमारे पास जब जीरो कंडीशन आती है तो ये आता है, ठीक है। तो क्लॉक हमारे पास बेसिकली क्या है, स्केयर वेव फॉर्म है। अब मेरे ख्याल से अब आप पे क्लियर हो गया होगा, लेच और फ्लिप फ्लॉप दोनों मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। लेच की अगर आपने कंडीशंस को चेंज करना है तो उसमें सेट एंड रीसेट कमांड्स आप यूज करेंगे। जब आप फ्लिप फ्लॉप को डील करेंगे तो आप क्लॉक पल्स को यूज करेंगे। तो आज हम लेच को डिस्कस करेंगे तो हम सेट एंड रीसेट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास आ गया है कि अगर आपने ट्रिगर करना हो या एक्टिवेट करना है, ठीक है, अपनी डिवाइसेस को, तो आपके पास पल्स ट्रिगर आ जाएगा और एज ट्रिगर आ जाएगा। पल्स ट्रिगर जो है वो उसमें हमारे पास लेच आ जाएगी इसमें, या बी नंबर पे हम अगर देखें तो उसमें एक कंडीशन ऑन की होगी दूसरी कंडीशन ऑफ की होगी पल्स में। एस ट्रिगर में जो है वो फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा। फ्लिप फ्लॉप में आपके पास क्या होगा कि पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा तो वो ऑन होगा, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे अगर ये चीज़ फ्लिप फ्लॉप वाली कंसीडर करके आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिलहाल के लिए इसको साइड पर रखिए क्योंकि एक अलग से जो पूरा लेक्चर होगा वो फ्लिप फ्लॉप पे होगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लें ताकि जब आप फ्लिप फ्लॉप पे मूव करें तो आपके लिए एक नई चीज़ ना हो, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप में आपके पास जब ट्रिगर आप पॉजिटिव एज ट्रिगर करेंगे तो अगर फर्ज करें पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात करते हैं तो ये ऑन होगा जब व्हेन 0 to 1, मतलब जब आप 0 से 1 तक मूव करेंगे तो ये ऑन होगा, ठीक है। दूसरे किसी भी टाइम के लिए ये ऑफ रहेगा। नेगेटिव एज ट्रिगर में क्या होगा, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। नेगेटिव एज ट्रिगर जो है ये ऑन तब होगा जब आप 1 से 0 पे जाएंगे और बाकी ऑल टाइम के लिए ऑफ होगा, मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेगा ये, ठीक है। अब जो है हम लेच पे आ जाते हैं, ठीक है। तो लेच के लिए जो दो कमांड्स हम यूज करते हैं उसमें हमारे पास सेट एंड रीसेट आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है लेच सर्किट। अब देखते हैं लेच सर्किट हमारे पास होता क्या है। लेच सर्किट हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट होता है जिसकी दो इनपुट्स होती हैं, ठीक है। दो इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है। अब ये आपको सर्किट डायग्राम में भी मजीद क्लियर हो जाएगा कि दो इनपुट कैसे होंगी और एक आउटपुट कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो दो इनपुट इसमें होंगी और एक आउटपुट होगी। अब एक इनपुट जो है वो इसकी सेट कहलाएगी और दूसरी इनपुट जो है वो इसकी रीसेट कहलाएगी, ठीक है। इसी बेस पे हम इसको समटाइम्स एस एंड आर का नाम भी दे देते हैं। अब एस आर लेच को अगर आप देखते हैं तो लास्ट में हमने पढ़ा था इसकी इनपुट को, ठीक है, कि इसकी जो है वो हमारे पास दो इनपुट होते हैं। अब आउटपुट जो है वो इसकी हमारे पास दो होती हैं, एक क्यू है और एक क्यू नॉट है, इसके क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास क्यू हाई हो, अब हम आउटपुट को देख के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम इनपुट को देख के भी डिस्कस करेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जब क्यू आपके पास हाई है तो लेच आप कह सकते हैं कि आपकी सेट कंडीशन में है, ठीक है। जब क्यू आपका लो है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लेच जो है वो आपकी रीसेट कंडीशन में। मीन्स दो ही कंडीशंस पॉसिबल है ना, एक सेट और दूसरी रीसेट। तो अगर तो क्यू हाई है तो उसका मतलब वो सेट कंडीशन में, अगर तो क्यू लो है तो वो रीसेट कंडीशन में है। तो अब इसकी दो स्टेट पॉसिबल होती हैं एस आर लेच की। एस आर लेच की दो होती हैं, एक एक्टिव हाई इनपुट होती है और दूसरी एक्टिव लो होती है। तो जब एक्टिव, इसको हम नॉर गेट लेच भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, वैसे ही आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। तो जो इसकी एक्टिव हाई इनपुट है एस आर लेच की, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आर अगर आपका हाई है, ठीक है, आर अगर हाई है तो एस अल्टीमेटली लो ही होगा। मतलब अगर आप आर को हाई लेंगे तो एस ने लो ही होना है, ठीक है। मतलब ये कौन सी इसकी कंडीशन हो जाएगी, रीसेट की। अब हम इसको इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमने इसकी सेट और रीसेट कंडीशन देखी थी वो हमने
आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी। अब हम इसकी एक्टिव हाई इनपुट को देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास अगर आर हाई है तो एस लो होगा और ये उसकी रीसेट कंडीशन है। अब अगर इसमें सेकंड में हम देखते हैं, अब ऑपोजिट देख रहे हैं, अब अगर एस हाई है तो हमारे पास आर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ये इसकी कौन सी कंडीशन होगी, सेट। इसको और इसको मिक्स नहीं करना, इसको अलग अलग याद रखना है, ठीक है। अगर बात की समझ ना आई हो तो आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा या अगेन प्ले करके देख लीजिएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा नोटबुक पर, ठीक है। तो अब एक तीसरी कंडीशन हमारे पास आ गई है। एक कंडीशन में हमने कह लिया आर हमारे पास हाई है, दूसरी कंडीशन में हमने कह लिया एस हमारे पास हाई है। अब तीसरी कंडीशन में हमारे पास जो है हम कहते हैं कि दोनों लो हैं, ठीक है। अब जब दोनों लो हैं तो कोई भी कंडीशन चेंज नहीं होगी। इसको हम एन सी से, अगर हम इसका ट्रूथ टेबल भी आगे देखें तो उसमें हम एन सी लिखेंगे। एन सी से मुराद ये होगा नो चेंज। अब जब दोनों हाई आ जाएंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। जब दोनों हाई होंगे तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनवैलिड कंडीशन है। अब लास्ट वाली जो हमने डिस्कस की थी वो हमने देखा था कि जब एक्टिव हाई इनपुट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब हमारे पास एक्टिव लो इनपुट, ये जो प्रीवियस स्लाइड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें हमने स्टार्ट लिया था किससे, आर के हाई होने से। इसमें हम स्टार्ट लेते हैं आर के लो से। जब आर हमारे पास लो है, एस हमारे पास हाई है, तो ये हमारे पास रीसेट कंडीशन है। एस हमारे पास लो है, आर हमारे पास हाई है, तो ये सेट कंडीशन है। ये वाला जो है ये सेम है, जब दोनों नहीं, ये दोनों भी ऑपोजिट है। जब दोनों हाई होंगे तो हम कहेंगे नो चेंज कंडीशन है, जब दोनों लो होंगे तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड कंडीशन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फिंगर टिप्स पे याद रख लीजिएगा ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। अब जो हमने पीछे जो भी चीजें इमेजिनरी वे में डिस्कस की थी, अब उसका हमारे पास जो है वो सर्किट डायग्राम भी हमारे पास आ गई है। मैं यहाँ से अगेन आपको समझा दूंगी और ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। अब आपने जो सर्किट डायग्राम इसकी याद रखनी है वो ये वाली है लेज के लिए, ठीक है। अब इसमें हमने कहा था लेज का जो भी हमारे पास सर्किट होता है इसमें हमारे पास दो ही इनपुट होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसको हमने नाम दिया हुआ सेट का, इसको हमने नाम दिया हुआ रीसेट का, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक इनपुट ये वाली यहाँ से हम देंगे सेट की, दूसरी जो है वो हम इसकी इनपुट को यहाँ से इसके आउटपुट के साथ अटैच करेंगे और इसकी इनपुट जो है वो यहाँ पर इसके आउटपुट के साथ अटैच है। मतलब ये वाली जो वैल्यूज है ये एक दूसरे के आउटपुट से ले लेंगे। तो यहाँ पर इनपुट साइड पे हम इसको सिर्फ दो वैल्यूज देंगे, एक सेट की और दूसरी रीसेट की। हमने पीछे पढ़ी है चार कंडीशंस, वो चार कंडीशंस यहाँ पर ट्रुथ टेबल में भी डिफाइंड है, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम बात करें एक्टिव हाई इनपुट की, ठीक है। दो केसेस पढ़े हैं हमने, एक एक्टिव हाई पढ़ा है और एक एक्टिव लो पढ़ा है। तो एक्टिव हाई की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम पहले केस में देखते हैं कि हमारे पास दोनों 0 0 पे हैं, दोनों लो हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जो सर्किट हमारे पास जैसा है वैसा ही रहेगा। लेज की जो भी कंडीशन है वो उसमें ही प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ नो चेंज लेज रिमेन प्रेजेंट इन रिमेन्ड इन प्रेजेंट स्टेट, मतलब जो भी उसकी स्टेट होगी वो उसी में ही रहेगी, ठीक है। अब जो है 1 0, ठीक है। अब S अगर 1 पे है और R 0 पे है, मतलब ये अगर 1 पे है और ये अगर 0 पे है, ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट रिजल्टेंट में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1 0 ही आएगी। मतलब वो सेट कंडीशन में, सेट कंडीशन में अब अगर आपने इसको याद रखना हो या यूं कह लो अगर आपने इसका अपने दिमाग में इसको बिठाना हो कि सेट कंडीशन में क्या है, तो सेट है, एक चीज ऑलरेडी सेट है तो उसकी जो वैल्यू इनपुट पे होगी वही वाली आउटपुट पे आ जाएगी। अगर एस पे 1 है और आर पे 0 है तो क्यू पे भी 1 और 0 होगा। रीसेट का मतलब होता है एक वैल्यू को आप उसको रीसेट, मतलब उसको आप की कंडीशन को चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर वो जब दोनों 0 होंगे तो हमारे पास नो चेंज होगा, जब दोनों 1 होंगे तो हमारे पास इनवैलिड कंडीशन होगी। ये दो स्टेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, ये वाली दोनों, ठीक है। जब दोनों 0 पे होंगे या दोनों लो होंगे तो हमारे पास नो चेंज कंडीशन है, जब दोनों हमारे पास 1 पे होंगे तो ये हमारे पास इनवैलिड कंडीशन है। अब ये वाली दो स्टेट्स हैं वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक में हमारी लेज सेट होगी और दूसरी में एस हमारे पास 1 है और 1 और आर हमारे पास 0 है, तो ये 1 0 हो जाएगा, ये लेज हमारी सेट हो जाएगी। या हम यूँ कह रहे हैं कि हमारे पास एस जो है वो हाई है और आर हमारे पास लो है, तो ये हमारे पास क्यू भी हाई होगा, क्यू डैश जो है वो हमारे पास लो हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रीसेट स्टेट में देखें, अगर हम एस को लो रखें और आर को हाई रखें तो क्यू हमारे पास ये जो है क्यू हमारे पास जीरो हो जाएगा, लो हो जाएगा और क्यू डैश हमारे पास हाई हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जो हम इसको रीसेट का नाम देते हैं। ये इसको वैसे हम डायग्राम से प्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास दो इनपुट्स हैं एस एंड आर और ये हमारे पास आउटपुट है क्यू एंड क्यू डैश। अब ये हमारे पास सिंपल क्यू है और ये हमारे पास क्यू डैश है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर छोटा सा सिंबल जो है वो नॉट का लगाया है, ठीक है, ताकि प्रेजेंट हो सके कि ये क्यू में और क्यू डैश में ये फर्क है। अब हमारे पास है दोनों एक्टिव लो इनपुट। तो एक्टिव लो इनपुट को अगर आप कंपैरिजन करें इसका तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा इस टेबल के, ठीक है। उसमें क्या था, जब हमारे पास दोनों 1 1 थे तो हमारे पास इनवैलिड कंडीशन थी, ठीक है, हाई में। अब जब दोनों 1 1 है तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा, तो लेज की नो चेंज कंडीशन होगी। जब दोनों लो पे होंगे तो इसकी इनवैलिड कंडीशन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 0 1 है तो हम कहते हैं सेट कंडीशन है। वहां पर हमारे पास जब 0 1 कंडीशन थी तो हम कह रहे थे रीसेट है। मतलब ये वाला ट्रुथ टेबल अगर आप याद रख लेंगे तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट करेंगे तो ये हमारे पास एक्टिव लो इनपुट के लिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये डायग्राम वैसे की वैसे ही है। अब जब फर्क इसमें ये आ गया हमारे पास और यहाँ पर भी हमारे पास ये आ गया रीसेट में कि जब हम इसके ऊपर लिखेंगे तो बार लिखेंगे, ठीक है। बार का ये मतलब होता है कि ये हमारे पास यहाँ पर ये नॉट गेट का जो सिंबल था हमारे पास जो इन्वर्जन को शो करता है कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं अगर हम 1 दे रहे हैं तो उसको 0 में इन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करेगा, बिल्कुल वैसे यहाँ पर चेंज आएगा। ये वाला जो सर्किट है ये हमारे पास एज इट इज है, ये वाला सिंबल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये सेट एंड रीसेट के ऊपर भी हमने बार से इसको प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें एक चीज इनेबल वाली आ जाती है, अगर इन केस हम एस एंड आर ये वाली जो मतलब ये अभी तक तो हमने लेज का सर्किट जो है वो इतना डिस्कस किया था, ठीक है, यहाँ से लेके अभी हमने सिर्फ इतने पार्ट को हमने स्टडी किया था, ठीक है। हमने यहाँ से ये नहीं देखा था कि हमारे पास ये सिंगल इनपुट आ कहाँ से रही है। तो अगर फर्ज करें कि हम पीछे से नैंड गेट यूज कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमने सिर्फ इतना सर्किट स्टडी किया था, यहाँ से नहीं देखा था। तो अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या है, एक एस इनपुट जो आ रही है हमारे पास, दूसरी आर इनपुट आ रही है और यहाँ पर इस वाले जो क्रॉस वाली जो हमारे पास ये जो सेटअप नजर आ रहा है इसको हम इनेबल का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एस एंड आर हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो यहाँ से हम इसको इनेबल इनपुट करेंगे, ठीक है। तो इनेबल करने से इनेबल हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यूज हैं वो इनपुट के तौर पे आ जाएंगे। अब हमारे पास एस और लेज का मजीद जो अगर हम इसको स्टडी करना चाहें ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसको वैसे तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये दोबारा से आ गया कि जब हमारे पास इसलिए दोबारा से ऐड किया ताकि आपके पास फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद रह जाएं, ठीक है। तो ये उसका जो टेबल था पूरे की सारी वैल्यूज जो थी उसको हमने यूँ लिख लिया कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास 1 0 रहती है। तो इस स्टेट को हमने क्या नाम दिया था, प्रीवियस में जाके देख लीजिएगा, इसको हमने सेट का नाम दिया था, ठीक है। ये वाली जो थी ये हमारे पास उसकी नो चेंज कंडीशन थी, ठीक है। नो चेंज कंडीशन का ये मतलब है कि ये देखें ये वाली वैल्यू जिसकी ऑलरेडी सेट हो चुकी है इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ऐसे ही रही है। अब जब हमने एस को 0 किया था और 1 को 0 और आर को 1 किया था तो ये हमने इसको नाम दिया था रीसेट कंडीशन का, ठीक है। और इसी तरह से जब हमने फिर हमने देखा था, फिर अगेन हमारे पास 0 0 वाली स्टेट आ गई है। 0 0 वाली स्टेट जब भी एक्टिव हाई में आएगी उसका मतलब है कि हमारे पास सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो नो चेंज कंडीशन में रहेगा। तो इसकी जो पहले वाली वैल्यू थी 0 1 वो एज इट इज रही है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने दोनों को हाई कर लिया है, ठीक है, एस भी 1 है और आर भी 1 है, तो हमने कहा था कि हमारे पास स्टेट इनवैलिड है, ठीक है। तो एक्टिव लो को अगर आप देखें तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेगी, ठीक है। तो एक्टिव लो में हमारे पास यहाँ पर हमने 1 0 से स्टार्ट लिया है, यहाँ पर भी ये एक्टिव लो है तो उसको हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे, ठीक है। और इसकी डायग्राम में भी यहाँ से फर्क आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये वाला सिंपल है और यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट तो हमने दोनों के साथ क्या है ये नॉट गेट वाला सिंपल यूज किया, ठीक है। जो छोटा सा सर्कल हम यूज करते होते हैं, ठीक है, जो शो करता है कि हमारी वैल्यू जो है वो इन्वर्ट होके आगे जा रही है। अगर 1 है तो 0 होके जा रही है, अगर 0 तो 1 होके जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट है ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेगा कि यहाँ पर अगर फर्ज करें हमारे पास ये 1 0 आ रहा था,
ठीक है। एस को अगर हमने हाई रखा था और आर को हमने लो रखा है तो क्यू हमारे पास 0 आ जाएगा और क्यू डैश हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट आया था। बाकी ये अगर एक्टिव लो वाली वैल्यू पर अगर आप देखें तो एक्टिव लो जो 0 0 वाली स्टेट थी यहाँ पर किसके लिए थी, नो चेंज के लिए थी, लेकिन यहाँ पर 0 0 वाली जो है वो इनवैलिड के लिए, ठीक है। यहाँ पर जब भी 1 1 की वैल्यू आएगी तो वो नो चेंज कंडीशन को प्रेजेंट करेगी। यहाँ पर भी 1 1 की कंडीशन है तो ये नो चेंज को प्रेजेंट करेगी। जब भी 0 0 की वैल्यू आएगी एक्टिव लो के केस में तो वो क्या करेगी, इसकी इनवैलिड इनपुट कर देगी, ठीक है। तो ये इस आर लेस जो थी इसका फंक्शन को मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर मजीद कुछ समझ ना आया हो या किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आई होप अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और खुद से देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। बाकी जो एक्टिव हाई और एक्टिव लो के बारे में मैंने कुछ जो टर्म्स यूज़ की हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने ये लिख के ये स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसको अगर आप खुद से एक बार स्टडी करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताई हुई हैं कि हमने जो जो टर्म्स यूज़ किए हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ किए हैं, इसमें होता क्या है, या इसका जो फंक्शन है उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं इसमें सेट और रीसेट वाली जो स्टेट है वो कौन कौन सी होती है। तो इसको एक नज़र खुद से पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हम इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।